खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में 1 मई से 15 मई तक चलेगा नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान। पहले दिन हुए 91 चालान। और बात होगी 20 मई को सीतापुर में दवा बाजार रहेगा बंद, व्यापारियों का बड़ा फैसला। फिर बात करेंगे डायल 112 में 14 नई गाड़ियां हुई शामिल, रिस्पांस टाइम होगा बेहतर। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन, निजीकरण के खिलाफ जताया विरोध। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। आईसीएसई में प्रभु आनंद अवस्थी ने 92.60% अंक हासिल कर बढ़ाया मान। मजदूर दिवस पर श्रमिकों ने अधिकारों को लेकर उठाई आवाज। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशिक्षण में संतुलित उर्वरक उपयोग पर जोर, 52 किसानों ने लिया भाग। कांग्रेस सम्मेलन में महिला आरक्षण पर जोर, कई नेताओं ने उठाई आवाज। लखनऊ में ग्राम पंचायत घोटाला, 24 ग्राम पंचायत सचिव और संबंधित प्रधानों पर एफआईआर के निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान, 15 लाख श्रमिकों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा। ओपी राजभर का अखिलेश पर हमला, ओबीसी हक को लेकर उठाया सवाल। यूपी में मौसम का कहर, 24 घंटे में आंधी बारिश से 17 लोगों की मौत। खबरें सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी डीएम द्वारा चलाए गए अभियान की। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गणपतार के निर्देश पर 1 से 15 मई तक नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट के प्रति जागरूक करना और सड़क हादसों में जान माल की हानि को कम करना है। परिवहन विभाग की टीमों ने पेट्रोल पंप पर जांच की, जहां बिना हेलमेट वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया गया। सर्वेश चतुर्वेदी ने बताया कि पहले दिन 91 चालान किए गए और 278 लोगों को जागरूक किया गया। एक मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक भी सीज की गई। सीतापुर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर कलेक्ट्रेट सभागार में भव्य आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता डीएम डॉक्टर राजा गणपतार एवं सीतापुर नगर पालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी ने की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का सजीव प्रसारण देखा गया। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत मृत पंजीकृत श्रमिकों की आश्रित विधवाओं में नीतू सुमन देवी और शम्मो को 2-2 लाख रुपए की एफडी प्रदान की गई। कार्यक्रम में श्रमिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गणपतार, एसपी अंकुर अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था व अभियोजन कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। डीएम ने विभिन्न वादों में गुणवत्तापूर्ण पैरवी, समय से अपील दाखिल करने और दोषियों को सख्त सजा दिलाने के निर्देश दिए। महिला अपराध व SC/ST एक्ट मामलों में त्वरित कार्रवाई पर विशेष जोर दिया गया। भूमि विवादों के निस्तारण और सड़क सुरक्षा को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सीतापुर में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर 20 मई को सभी दवा दुकानें बंद रहेंगी। महामंत्री बसंत गोयल ने बताया कि अवैध ई फार्मेसी, प्रीडिएटरी प्राइसिंग और सरकारी नीतियों को लेकर लंबे समय से असंतोष है। अध्यक्ष गोपाल टंडन, उपाध्यक्ष शैलेश महेंद्र, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र रस्तोगी, प्रदीप धवन, ललित भट्ट और सुजीत श्रीवास्तव मौजूद रहे। एसोसिएशन ने जनता से दवाएं पहले खरीदने की अपील की है।
सीतापुर में एसपी अंकुर अग्रवाल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय से डायल 112 को मिली 14 नई 4 गाड़ियों को झंडी दिखाकर सेवा में शामिल किया। उन्होंने बताया इससे रिस्पांस टाइम बेहतर होगा और आम जन को त्वरित सहायता मिलेगी। सभी वाहन आधुनिक सुविधाओं से लैस और संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किए गए हैं। इस मौके पर एएसपी दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह, एएसपी उत्तरी आलोक सिंह, डायल 112 प्रभारी व प्रतिसार निरीक्षक सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सीतापुर के लहरपुर में गुरुवार रात हुई हल्की बारिश ने नगर पालिका परिषद की सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी। नगर पालिका कार्यालय के सामने ही नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा, जिससे राहगीर, दुकानदार और स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी हुई। लंबे समय से नालियों की सफाई न होने के कारण कूड़ा जमा है, जिससे जलभराव और दुर्गंध फैल रही है। इससे डेंगू, मलेरिया जैसे रोगों का खतरा भी बढ़ गया है। स्वच्छ लहरपुर सुंदर लहरपुर अभियान के दावे सवालों में है। लोगों ने नियमित सफाई, बेहतर जल निकासी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। सीतापुर के पिसामा ब्लॉक के अरसेनी ग्राम में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर जिला पंचायत सदस्य सतीश मौर्य के आवास पर जनता हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क आयुष्मान कैंप आयोजित किया गया। कैंप में ग्रामीणों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए, स्वास्थ्य जांच परामर्श और दवाइयों का वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व विधान परिषद सदस्य भरत त्रिपाठी ने किया। इस दौरान रवि तिवारी, डॉक्टर सुधीर पाल, डॉक्टर संदीप सर्राफ, विमल पाल और अपूर्व निगम समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के आह्वान पर 1 मई को परिवहन निगम के डिपो में ट्रैफिक स्टेशन कार्यशाला शाखा के कर्मचारियों की सभा आयोजित हुई। सभा में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों के अवैध संचालन, परमिट उल्लंघन और निगम के निजीकरण जैसी योजनाओं का कड़ा विरोध किया गया। कर्मचारियों ने परिषद के 15 मार्च के नोटिस व मांग पत्र का समर्थन करते हुए सरकार से त्वरित समाधान की मांग की है। मुख्यमंत्री को पूर्व सहायता के लिए धन्यवाद भी दिया गया है। चेतावनी दी गई, 19 मई तक निर्णय न होने पर 20 मई को क्षेत्रीय आंदोलन में बड़ी भागीदारी होगी। सीतापुर के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने का मामला सामने आया है। पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी ने पहले संपर्क बनाकर किशोरी को अपने झांसे में लिया और फरार हो गया, जबकि एक अन्य युवक ने सहयोग किया। पुलिस मोबाइल लोकेशन के आधार पर तलाश कर रही और जल्द बरामदगी का दावा किया है। घटना से क्षेत्र में चिंता का माहौल है। आईसीएसई बोर्ड हाईस्कूल परीक्षाफल में सीतापुर के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे स्वर्गीय आनंद माधव अवस्थी के पौत्र प्रभु आनंद अवस्थी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 92.60% अंक अर्जित कर प्रतिभा की चमक बिखेरी। सीतापुर के जेल रोड निवासी प्रभु आनंद भविष्य में मर्चेंट नेवी अफसर बनने का सपना आंखों में सजोए हैं। प्रभु आनंद अवस्थी की सफलता पर पिता एडवोकेट आनंद नारायण अवस्थी, नीतू अवस्थी, ताऊ आनंद मोहन अवस्थी व आनंद प्रकाश अवस्थी ने बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। सीतापुर के घरथारी पोखरा कला में बुद्ध पूर्णिमा पर करुणा ज्योति धम्म सेवा बौद्ध दया निधि फाउंडेशन के अध्यक्ष महेंद्र कुमार भारती द्वारा भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महेश भारती, दिलीप भारती, शिवा भारतीय, रवि भारतीय, परशुराम भारतीय, राजेश भारतीय, छोटकन भारतीय, जवाहर भारतीय, सोनू भारतीय, संतोष भारतीय, धनपाल गौतम, रोहित भारतीय, सुरेश भारतीय, रमेश भारतीय, बनवारी भारतीय, कमलेश भारतीय, बच्चू भारतीय, रामखिलावन गौतम, सुनील भारतीय, संजय भारतीय, शिव प्रसाद भारतीय, श्रीपाल भारतीय, संदीप भारतीय, विनोद भारतीय, प्रदीप भारतीय, मनीष भारतीय, राजाराम भारतीय, रामस्वरूप गौतम और आशीष चौधरी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सीतापुर के लहरपुर क्षेत्र के नवीनगर गांव में पैतृक संपत्ति विवाद को लेकर हिंसक झड़प हो गई। पीड़ित इकबाल ने आरोप लगाया कि उनके भाई मोहम्मद इखलाक, बाबी सफीकुन तथा रिश्तेदार जहीर और अतीक ने 26 अप्रैल को घर पहुंचकर गाली गलौज व मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और जांच जारी है। सीतापुर के सतलोक आश्रम मोहाली में विश्व शांति और भाईचारे को समर्पित 3 दिवसीय महासमागम का भव्य शुभारंभ हुआ। पहले दिन हजारों श्रद्धालु पहुंचे और सत्संग और भक्ति में भाग लेकर माहौल को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। संत रामपाल महाराज के मानव कल्याण और सामाजिक सुधार के विचारों को प्रमुखता से रखा गया। विशाल भंडारे में बूंदी, हलवा, पूरी, सब्जी सहित प्रसाद वितरण हुआ। कार्यक्रम में दहेज रहित रामायणी विवाह, रक्तदान, देहदान, संकल्प और निःशुल्क नाम दीक्षा जैसे आयोजन शामिल है। 2 मई को विशेष सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव का संदेश दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर यूपी एमएसआरए सीतापुर इकाई ने जोरदार रैली निकालकर श्रमिक अधिकारों की आवाज बुलंद की और डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर को ज्ञापन सौंपा। इकाई सचिव नीरज शुक्ला ने बताया, संगठन ने 26,000 रुपए न्यूनतम मजदूरी, 8 घंटे कार्य दिवस, डबल ओवरटाइम, कार्यस्थल सुरक्षा और ठेका श्रम व्यवस्था समाप्त करने की मांग उठाई। साथ ही 4 श्रम संहिताओं को निरस्त करने और पुराने श्रम कानून लागू करने की बात कही। कार्यक्रम में संयुक्त सचिव शिवेंद्र तिवारी,
अध्यक्ष अंकित पांडे, कोषाध्यक्ष विजय मौर्य समेत सुनील दीक्षित, रामाशीष सिंह, देवेंद्र तिवारी, सचिन मेहरोत्रा, पुनीत मेहरोत्रा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिदौली क्षेत्र के मानपारा में देवीपुर गांव के विद्युतीकरण की मांग को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार प्रशासन के आश्वासन के बाद शांत हुआ। वर्षों से बिजली से वंचित ग्रामीण पुष्पेंद्र प्रताप वंदन के नेतृत्व में धरने पर बैठे थे। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार सत्यपाल सिंह और कमलापुर थाना अध्यक्ष इतुल चौधरी ने ग्रामीणों से वार्ता कर उन्हें आश्वस्त किया। बाद में विद्युत विभाग के जेई सुनील कन्नौजिया ने 16 मई तक कार्य पूर्ण कराने का भरोसा दिलाया है। फिलहाल गांव में पोल गाड़ने का कार्य जारी है। ग्रामीणों ने जताया कि समय सीमा न पूरी होने पर बड़ा आंदोलन करेंगे। सीतापुर के नैमिषारण्य क्षेत्र में इंडियन बैंक ने बकाया कृषि ऋण न चुकाने पर सख्त कदम उठाते हुए 3 किसानों की जमीन कुर्क कर दी। गौरियापना नगर गांव के रामखिलावन, रामनरेश और राजकुमार की करीब 6 एकड़ भूमि पर राजस्व विभाग की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। किसानों पर ब्याज समेत 25,23,380 रुपए का कर्ज बकाया है। नायब तहसीलदार अजय कुमार और राजस्व टीम की मौजूदगी में कुर्की की गई। बैंक प्रबंधक हिमांशु पांडे ने बताया कि 15 दिनों में भुगतान करने पर नीलामी रोकी जा सकती है, अन्यथा आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी। सीतापुर के कसमंडा क्षेत्र में गन्ना आयुक्त लखनऊ के आदेश पर जिला गन्ना अधिकारी रत्नेश्वर त्रिपाठी ने 1 मई से गन्ना क्षेत्रफल सर्वे शुरू कराया। यह कार्य डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड यूनिट रामगढ़ और NR इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड समेत अन्य मिलों में जारी है। सर्वे कार्य संयुक्त टीमों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें गन्ना विकास परिषद समितियों और चीनी मिल कर्मचारियों की सहभागिता है। कई गाँवों में सर्वे प्रारंभ है, जिसमें अधिकारी और किसान मौजूद हैं। सीतापुर में गन्ना क्षेत्रफल सर्वे के दौरान रामगढ़ और कमलापुर चीनी मिल क्षेत्रों में कार्य तेजी से शुरू हुआ है, जिसमें ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक संजीव मिश्रा, गन्ना समिति सचिव माधव राम, महाप्रबंधक गन्ना अजीत सिंह, उप महाप्रबंधक आलोक सिंह, आदित्य मिश्रा, विपिन तिवारी सहित कई किसान, बबलू शुक्ला, नेकराम और धर्मेंद्र शुक्ला मौजूद रहे। सर्वे का उद्देश्य गन्ना क्षेत्रफल का सही आकलन और किसानों को लाभ पहुंचाना बताया गया। सीतापुर के बिस्वा ब्लॉक के ग्राम भिनायनी में कृषि विज्ञान केंद्र कटिया द्वारा संतुलित उर्वरक उपयोग जागरूकता अभियान के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिनमें 52 किसानों ने भाग लिया। वरिष्ठ वैज्ञानिक केंद्र अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने मृदा परीक्षण आधारित पोषण, रासायनिक उर्वरकों को संतुलित उपयोग पर जोर दिया। प्रगतिशील किसान योगेश कुमार, कृषि सखी सीता देवी ने जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत का प्रदर्शन किया। वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की अपील की, जिसमें लागत घटे, उत्पादन बढ़े और किसानों की आय में स्थायी सुधार हो सके। पुराना सीतापुर के शेख सराय मोहल्ले में बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल दी। बृहस्पतिवार देर रात हुई तेज बारिश के बाद नकवी हाउस के पास जल भराव की स्थिति बन गई, जो शुक्रवार देर शाम तक जस की तस बनी रही। नाले का गंदा पानी सड़क पर बहता रहा। राहगीर, स्कूली बच्चे और दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोग पानी से बचते बचाते निकलते दिखे, जबकि दोपहिया वाहन चालकों के लिए फिसलन भरी सड़क खतरा बन गई। मोहल्ले वासियों का कहना है नालों की नियमित सफाई नहीं होती, जिसके कारण हर बारिश में यही हाल हो रहा है। सीतापुर बस स्टैंड पर भगवान बुद्ध पूर्णिमा जयंती के मौके पर श्रद्धा और सेवा का सुंदर संगम देखने को मिला। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारी और कर्मचारियों ने मिलकर भंडारे का आयोजन किया। भीषण गर्मी को देखते हुए यात्री और आमजन के लिए शरबत की विशेष व्यवस्था की गई। बस स्टैंड से गुजरने वाले यात्रियों, चालक, परिचालकों और स्थानीय लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान भगवान बुद्ध के शांति और करुणा के संदेश को याद किया गया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. सीतापुर में 20 मई को दवा बाजार पूरी तरह बंद रहेगा। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने राष्ट्रीय आह्वान के तहत यह निर्णय लिया है, जिसमें जिले के सभी थोक व फुटकर दवा विक्रेता शामिल होंगे। अध्यक्ष गोपाल टंडन, महामंत्री बसंत गोयल ने बताया कि अवैध ई फार्मेसी सरकारी नीतियों के विरोध में यह कदम उठाया गया है। एसोसिएशन ने लोगों से अपील की है कि असुविधा से बचने के लिए जरूरी दवाएं पहले ही खरीद लें। इस दौरान उपाध्यक्ष शैलेश महेंद्र, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र रस्तोगी समेत प्रदीप धवन, ललित भट्ट, सुजीत श्रीवास्तव मौजूद रहे। सीतापुर के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में अस्मिता खेलो इंडिया महिला फुटबॉल लीग का भव्य आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ के निर्देश पर जिला फुटबॉल संघ सीतापुर द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में 8 टीमों ने भाग लिया। पहले सेमीफाइनल में विद्या ज्ञान स्कूल सुरैचा ने आरएमपी इंटर कॉलेज को 2-0 से हराया, जबकि एल्पिस ग्लोबल स्कूल बिस्वा ने सेक्रेट हार्ट स्कूल को 3-0 से मात दी। फाइनल में विद्या ज्ञान स्कूल ने एल्पिस ग्लोबल को 4 से
हराकर खिताब जीता। समाजसेवी सागर गुप्ता ने सम्मानित किया विश्ववीर गुप्ता, राज शर्मा, अनुराग गुप्ता, राजीव अवस्थी सहित निर्णायक संतोष कन्नौजिया, अंकुर सिंह, सुमित यादव, अनमोल सिंह व सहयोगी रितु गुप्ता, मुकेश पाल, कार्तिकेय ओम मौजूद रहे। सीतापुर में कांग्रेस सम्मेलन में महिला आरक्षण में दलित, पिछड़े और पिछड़े मुस्लिम वर्ग की हिस्सेदारी की मांग उठी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल जय हिंद, मुख्य वक्ता सुभाषिनी यादव रही। राकेश राठौर ने मोदी सरकार पर हक छीनने का आरोप लगाया। सुभाषिनी यादव ने महिलाओं पर बढ़ती हिंसा का मुद्दा उठाया। सुनीला रावत ने ग्राम सभा जैसे आरक्षण संसद में लागू करने की मांग की। इस दौरान डॉक्टर ब्रिज बिहारी, रत्नम राठौर, सांसद प्रतिनिधि एहतिशाम बेगच्चे, सुनीला रावत, राजेश पाल, सुनीता चौधरी, सुनीता सहित शिव प्रकाश सिंह, राहुल सिंह, हसीना खातून, रोशनी गुप्ता, उषा भारती, गीता वर्मा, राधापाल, विष्णु गौतम, हाजी जलीस, नेहा मौजूद रहे। सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत पीर नगर में आयोजित ग्राम चौपाल में ग्रामीणों ने बंद पड़े चक मार्गों को खुलवाने की मांग उठाई। ग्रामीणों ने बताया इस संबंध में एसडीएम सिधौली और योगी आदित्यनाथ को आईजीआरएस के माध्यम से शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। चौपाल में विनोद कुमार, अशोक कुमार, प्रेम गौतम, मोहनलाल, धीरज कुमार नारायण, रहमत अली, मेहताब, प्रदीप शुक्ला, देवेश अवस्थी, नीतू मिश्रा व साक्षी अवस्थी मौजूद रहे। सीतापुर के बिस्वा कस्बे में एसपी अंकुर अग्रवाल ने सीसीटीवी कंट्रोल रूम का उद्घाटन नए आरक्षी से फीता कटवा कर कराया। 38 कैमरों से चौराहा और भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने अपराधियों को चेतावनी देते हुए निष्पक्ष कार्य के निर्देश दिए। इस मौके पर एएसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह, एएसपी उत्तरी आलोक सिंह, सीओ सिटी अमन सिंह, राम राघव सिंह, सुधाकर सिंह और महेश गंगवार सहित पुलिस व व्यापारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आएंगे। सीतापुर के हरगांव क्षेत्र के धरना नेवादा में आंधी बारिश के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ। 35 वर्षीय सुनीता देवी छत पर टीन ठीक कर रही थी, तभी तेज हवा से संतुलन बिगड़ने पर वह नीचे गिर गई और गंभीर रूप से घायल हुई। परिजन उन्हें तुरंत जिला हॉस्पिटल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सुनीता देवी अपने पीछे 3 छोटे बच्चों को छोड़ गई। इस घटना से पूरे परिवार में मातम पसरा है। गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। और अब बात लखीमपुर की खबरों की। धौरहरा में जनगणना 2027 की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। जीजीआईसी धौरहरा में चौथे बैच का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ, जिसमें 231 प्रगणक व सुपरवाइजर शामिल हुए। मास्टर ट्रेनर अमरेंद्र प्रताप सिंह, निखिल कुमार गुप्ता, अभिषेक गिरी, गौरव तिवारी और अमित सिंह ने मकान गणना, परिवार विवरण व डिजिटल ऐप के उपयोग की जानकारी दी। प्रशिक्षण तहसीलदार आदित्य विशाल की निगरानी में हो रहा है, जबकि रामेंद्र अवस्थी, जितेंद्र दीक्षित और अजय गुप्ता व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। प्रतिभागियों ने में उत्साह दिखा और सभी ने जिम्मेदारी से काम पूरा करने का संकल्प लिया। लखीमपुर खीरी में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस श्रम वीर गौरव समारोह के रूप में धूमधाम के साथ मनाया गया। बलरामपुर चीनी मिल कुंभरी में आयोजित कार्यक्रम में विधायक अमन गिरी, डीएम अंजनी कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता और एमएलसी मयंक सिंह मौजूद रहे। श्रमिकों को आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य जांच योजनाओं का लाभ दिया गया। डीएम ने श्रमिकों को विकास की आधारशिला बताया, वहीं विधायक ने उनके योगदान की सराहना की। आरोग्य मेले में विशेषज्ञ डॉक्टरों में डॉक्टर प्रमोद कुमार, डॉक्टर योग गणेश, डॉक्टर अजय वर्मा, डॉक्टर अशोक, डॉक्टर शिवानी व डॉक्टर प्रियम श्रीवास्तव ने जांच कर दवाएं वितरित की। लखीमपुर खीरी में डीएम अंजनी कुमार सिंह, एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की गहन पड़ताल की। उन्होंने बैरक, पाकशाला, अस्पताल, सीसीटीवी कक्ष का निरीक्षण किया और बंदियों से बातचीत कर सुविधाओं का फीडबैक लिया। साफ सफाई व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। अधिकारियों ने जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया को नियमित निगरानी और संवेदनशील बंदियों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। निरीक्षण में जेलर देवकांत वर्मा, भोजराज सिंह और प्रतिभा सिंह सेंगर मौजूद रही। लखीमपुर में जनगणना 2027 के तहत 7 से 21 मई तक स्वगणना अभियान को सफल बनाने के लिए कलेक्ट्रेट में सीडीओ अभिषेक कुमार की अध्यक्षता में कार्यशाला हुई। उन्होंने बताया सेल्फ सर्वे से समय की बचत, पारदर्शिता व सटीकता बढ़ती है। एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने प्रशिक्षण पूर्ण करने पर कर्मचारियों को बधाई दी। जिला प्रभारी दिव्यांग मिश्रा ने पोर्टल संचालन सिखाया। अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभागीय कर्मचारियों से डेटा भरवाकर यूनिक आईडी प्रगणकों को दे और आम जन को अधिक से अधिक भागीदारी के लिए प्रेरित करें। लखीमपुर की भोजपुरी में किसानों का 17वां दिन चल रहा धरना प्रशासन के आश्वासन पर समाप्त होगा। किसानों की मुख्य मांग वैकल्पिक मार्ग निर्माण थी, जिस पर प्रशासन ने 15 दिन में कार्रवाई का भरोसा दिया। आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने आंदोलन खत्म कर दिया। लंबे समय से जारी धरने के खत्म होने से क्षेत्र में राहत की स्थिति बनी। वहीं सभी की नजर प्रशासन द्वारा वादे को समय पर पूरा करने पर भी टिकी है।
लखीमपुर खीरी के महेशपुर रेंज की बिलहरी बीट में लखैया झाले के पास 2 तेंदुए के दिखने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। 2 दिन पहले एक बछड़े पर हमले की घटना भी सामने आई थी। ग्रामीणों ने रेंजर निर्भय शाही को सूचना दी, लेकिन वन विभाग के मौके पर न पहुंचने से लोगों में रोष है। क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण लगातार गश्त व तेंदुए को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। और अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी 24 ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम प्रधानों पर एफआईआर दर्ज होने के मिले निर्देश की। लखनऊ में ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। विकास कार्यों के ऑडिट में लाखों रुपए की अनियमितताएं सामने आने पर डीपीआरओ जितेंद्र गौड़ ने 24 ग्राम पंचायत सचिव संबंधित ग्राम प्रधानों पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। गोसाईगंज की रतिया मऊ माल ब्लॉक के राहटा, नारायणपुर, सैदापुर, वीकेटी की गोधना, सरसवा में गड़बड़ी मिली। डीएम की अनुमति के बाद कार्रवाई तेज, संबंधित अधिकारियों में हड़कंप मचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूर दिवस पर बड़ा ऐलान करते हुए 15 लाख श्रमिकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है। कार्यक्रम में उन्होंने 5 श्रमिकों को हेलमेट, टूल किट, बैग और टैबलेट देकर सम्मानित भी किया, जिससे श्रमिकों का मनोबल बढ़ा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्री ओपी राजभर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाया कि गैर यादव ओबीसी समाज को उनका अधिकार कब मिलेगा। राजभर ने आरोप लगाया ओबीसी वर्ग को आपसी संघर्ष में उलझाकर केवल राजनीतिक लाभ लिया गया। साथ ही राजभर ने स्पष्ट किया कि अब उनका दल किसी के लिए दरी बिछाने का काम नहीं करेगा। मुरादाबाद में महिला से छेड़खानी करने वाले आरोपी नौशाद को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उसके बाएं पैर में गोली मार लगी, उसे जिला हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है। घटना शहर की जामा मस्जिद के पास है। उसने 29 अप्रैल को बुर्का पहने महिला से छेड़खानी की और विरोध में फरार हो गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया है। इससे इलाके में सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ा है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आएंगे। आगरा के अकोला कस्बे में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आया है। शुक्रवार को महिला और पुरुषों ने करीब 500 घरों से स्मार्ट मीटर उखाड़कर विरोध जताया। महिलाएं सिर पर मीटर रखकर बिजली विभाग के कार्यालय पहुंची, वहां मीटर फेंक दिए। कई लोग बोरे में मीटर भरकर लाए, जिसके बाद ग्रामीणों ने कार्यालय के बाहर धरना देकर जोरदार नारेबाजी की। लखनऊ से प्रेस क्लब में श्रम दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारों ने एकजुटता और अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने घोषणा की कि वह 3 मई को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से ईपीएफ न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 5000 रुपए करने की मांग और रखेंगे। प्रादेशिक अध्यक्ष हसीब सिद्दीकी ने पत्रकार पेंशन, सुरक्षा कानून, चिकित्सा सुविधा व अन्य मांगों का ज्ञापन सौंपा। एमएलसी पवन सिंह चौहान, रविंद्र कुमार सिंह और उमाशंकर मिश्रा ने पत्रकारों की चुनौतियों पर चिंता जताई। लखनऊ के गुड़म्बा थाना क्षेत्र स्थित जनेश्वर एन्क्लेव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर मौत से सनसनी फैल गई। 30 अप्रैल की रात करीब 9 बजे महमूदाबाद के रहने वाले प्रबल जैन 11वीं मंजिल से नीचे गिर गए। गंभीर हालत में उन्हें ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। पत्नी के अनुसार प्रबल जैन प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, जबकि उनकी पत्नी फिनिक्स पलासियो मॉल में कार्यरत है। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। नई दिल्ली में बाराबंकी के रामनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के दावेदार शिव प्रकाश उर्फ राहुल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात में क्षेत्रीय राजनीतिक हालात और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। शिव प्रकाश अवस्थी की सक्रियता और शीर्ष नेतृत्व से संपर्क उनके दावेदारी को मजबूती देने के संकेत माने जा रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में लगातार बदलते मौसम ने जनजीवन को प्रभावित किया है। शुक्रवार को गोरखपुर, बलिया, देवरिया समेत 8 जिलों में बारिश हुई। हमीरपुर में अपनी भीगी फसल देखकर एक किसान की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। वहीं फतेहपुर के सरकारी खरीद केंद्र पर 700 क्विंटल गेहूं भीग गया। आंधी बारिश के कारण पिछले 36 घंटों में 17 लोगों की जान जा चुकी है, जिससे किसान और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।